हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी ग्रुप को लेकर आई रिपोर्ट ने 8-10 दिन में अडानी ग्रुप के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा की हैं। बीते 1-1.5 हफ्ते में अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरे हैं और मार्केट कैप में भारी गिरावट आई है। तब से हर दिन अडानी ग्रुप के लिए मोटे तौर पर बुरी खबरें ही हावी रही हैं और इनसे न सिर्फ शेयरों बल्कि यूएस मार्केट में अडानी के बॉन्ड्स भी बुरी तरह से क्रैश हुए हैं। लेकिन इन सब बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। दरअसल गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन चेस की तरफ से अडानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। इन दोनों दिग्गज ग्लोबल फर्मों ने अपने क्लाइंट से कहा कि गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य से जुड़ी कंपनियों के बॉन्ड्स में उन्हें फायदा हो सकता है। इन दोनों ब्रोकरेज हाउसेस ने कहा कि इन्वेस्टर्स को इनमें पैसा बनाने का मौका इस वजह से मिल सकता है क्योंकि इनके पास एसेट्स हैं। इन्वेस्टर्स के साथ कॉल में गोल्डमैन सैक्स के ट्रेडिंग एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी की राय जाहिर करते हुए कहा कि अडानी का डेट शॉर्ट टर्म में निचले स्तर पर पहुंच चुका है। गोल्डमैन ने कहा कि अडानी पोर्ट के बॉन्ड्स कंपनी की एसेट्स की वैल्यू को देखते हुए मौजूदा प्राइस पर इंटरेस्टिंग हो गए हैं। अडानी ग्रुप के अपने एफपीओ को वापस लेने का ऐलान करने से पहले जेपी मॉर्गन क्रेडिट के एनालिस्ट्स ने एक नोट में कहा कि उन्हें अडानी की कुछ कंपनियों के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वैल्यू दिखाई देती है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि अडानी पोर्ट्स के डेट ठीक से कैपिटलाइज्ड हैं और इनके पास पर्याप्त नकदी है। गोल्डमैन ने यह भी कहा कि अडानी पोर्ट अपने बॉन्ड्स को रीफाइनेंस करने में सफल रहेगी। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी को आई रिपोर्ट के बाद से लगातार अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट जारी है। गुजरे 7 ट्रेडिंग सेशंस में ही अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए खत्म हो चुका है। 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 19.2 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 3 फरवरी 2023 को लुढ़क कर 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अडानी ग्रुप की 10 कंपनियां बाजार में लिस्टेड हैं। इनमें अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मर, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट, एसीसी और एनडीटीवी शामिल हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से इन कंपनियों के शेयर 58% तक गिरे हैं। 24 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2023 तक अडानी टोटल गैस के शेयर 58.2% गिरे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में इसी दौरान 54% की गिरावट आई है। अडानी ग्रीन के शेयर 51.2% गिरे हैं। अडानी ट्रांसमिशन में 49.1%, अडानी पोर्ट्स में 34.4%, अडानी पावर 30.1%, अडानी विल्मर 30.1%, एनडीटीवी 25.4%, अंबुजा सीमेंट्स 25% और एसीसी 17.5% नीचे आए हैं। गौरतलब है कि बॉन्ड्स को लेकर गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव राय ऐसे वक्त पर आई है जबकि अडानी ग्रुप के डॉलर आधारित बॉन्ड्स की कीमतों में गुजरे कुछ दिनों में तेज गिरावट आई है। इनमें से कुछ बॉन्ड्स के दाम तो डिस्ट्रेस्ड लेवल तक चले गए हैं। इसकी वजह से कुछ बड़े बैंकों के क्लाइंट्स की इनमें दिलचस्पी पैदा होती दिख रही है। ये क्लाइंट्स अडानी ग्रुप में पैदा हुई इस क्राइसिस की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा कि उसने गुरुवार को 17 करोड़ डॉलर के अडानी बॉन्ड्स की ट्रेडिंग की है। कई ग्लोबल फंड्स और डिस्ट्रेस्ड एसेट्स के सौदे करने वाले इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी इन बॉन्ड्स में दिखाई दी है। गोल्डमैन के ट्रेडर्स ने इन्वेस्टर्स से यह भी कहा कि बॉन्ड्स के दाम अब शायद अपने निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को अडानी पोर्ट्स के बॉन्ड्स के दाम 4% से ज्यादा चढ़े हैं। जेपी मॉर्गन ने कहा कि हालांकि अडानी ग्रुप का आगे का सफर आसान नहीं रहेगा, लेकिन बैंक अभी भी ग्रुप में बॉन्ड्स के जरिए अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखने को तरजीह देगा। कुल मिलाकर खराब खबरों के माहौल में अडानी ग्रुप के लिए ये एक बड़ी राहत के जैसे है। ऐसा मौजूदा वक्त में अडानी ग्रुप के बॉन्ड्स में आई तेज गिरावट के वक्त पर और अहम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।